हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं विकास कुमार आप सभी लोगों को आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ पावर पे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे परसेंटेज के एक न्यू टाइप क्वेश्चंस के बारे में और काफी बढ़िया ढंग से आप लोगों को समझ में आएगा। आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। चलिए देखना प्रारंभ करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है एक गांव की वर्तमान जनसंख्या 67,600 है। यह 4% वार्षिक की दर से बढ़ रही है। गांव की जनसंख्या 2 वर्ष पूर्व कितनी थी। अब देखिए, एक गांव है जिसका वर्तमान में जनसंख्या है 67,600 और प्रत्येक वर्ष 4% की वृद्धि होती है उस गांव की जनसंख्या में। तो 2 वर्ष पहले उस गांव की जनसंख्या क्या थी, यह हमको बताना है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को मिले तो मेरा एक ही कंसेप्ट आप लोग याद रखिएगा। देखिए जरा ध्यान से, शुरू गुने होल वैल्यू का सीधा गुना बराबर अंतिम। ठीक, और यहां अंतिम गुने होल वैल्यू का उल्टा गुना बराबर शुरू। आप लोग याद रखिएगा। हालांकि होल वैल्यू का डिस्कशन हम प्रॉफिट एंड लॉस से ही करते आ रहे हैं। अगर आप लोग नए हैं इस वीडियो पे तो फिर भी आप लोग को समझ में आएगा और बहुत बढ़िया ढंग से समझ में आएगा। देखना आप लोग ध्यान से। चलिए देखिए क्या लिखे हैं कि शुरू गुने होल वैल्यू का सीधा गुना बराबर अंतिम और अंतिम गुने होल वैल्यू का उल्टा गुना बराबर शुरू। अब देखिए, अभी जो वर्तमान में जनसंख्या दिया हुआ है, हमको शुरू वाला पता करना है। तो क्या करेंगे, होल वैल्यू का उल्टा गुना करेंगे तब ना शुरू वाला पता चलेगा। और बाद बोला कहता अंतिम बोला तो सीधा गुना करते। अब जरा ध्यान से देखिए, बस यूं देखते ही आप लोग उड़ा दीजिएगा सवाल को। अब यहां देखिए जरा ध्यान से देखिए, तो उस गांव की जनसंख्या क्या था, 67,600। 67,600, कोई दिक्कत, 67,600। अब 4% जो वृद्धि हो रहा है, 4% वृद्धि हो रहा है, इसका मतलब क्या है, अगर 100% रहा होगा तो 104% हो गया है। तो इसका आप उल्टा गुना कर दीजिए, तो 100/104 गुने 100/104। यह 2 वर्ष का कह रहा है, इसीलिए 2 बार गुना किए। 3 वर्ष का कहता तो 3 बार गुना करते, 4 वर्ष का कहता तो 4 बार गुना करते। बताइए यहां तक जरा सा भी प्रॉब्लम है आप लोग को समझने में। क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए यहां अंतिम बोला दिया हुआ है, ठीक ना। तो अंतिम गुने होल वैल्यू का उल्टा गुना कर दिए। 4% वृद्धि था तो 104/100 होता, तो हम उसको 100/104 कर दिए। ठीक है, तो हमको अब पता चल जाएगा। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए। 4 से 25 मरतबे और 4 से 26 मरतबे, 4 से 25 मरतबे और 4 से 26 मरतबे। अब 26 में 26 से गुना करेंगे तो 676। तो इस दोनों से कट गया या कितना मरतबे, 100 मरतबे। ठीक, अब यहां सबको गुना कर दीजिए। तो 25 में 25 से गुना कीजिएगा तो 625 और 2 गो 0 तो 2 गो 0। कहने का मतलब है कि उस गांव का जनसंख्या 2 वर्ष पहले कितना रहा होगा, 62,500। एक बार पुनः समझिए इस चीज को। हम क्या बोले हैं कि शुरू गुने होल वैल्यू का सीधा था अंतिम और अंतिम गुने होल वैल्यू का उल्टा बराबर शुरू। होल वैल्यू वही कहेंगे कि जितना परसेंट वृद्धि होता है या जितना परसेंट कमी होता है। तो यहीं पर मान लीजिए 67,600 उस गांव की जनसंख्या अभी वर्तमान में है और 2 वर्ष पहले की जनसंख्या हमको पता करना है, मतलब शुरू वाला पता करना है। और 4% वृद्धि होता है तो मान लीजिए तो 100 रहा होगा तो 104। ठीक, और मान लीजिए तो उल्टा गुना कर दिए तो 100 ऊपर बटा में 104। और यहाँ 2 बार इसलिए लिखे हैं क्योंकि 2 साल का कह रहा है। अगर 3 साल का कहता तो 3 बार लिखते गुना करके। कोई दिक्कत है तो चलिए अगला क्वेश्चन।
चलिए अब दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है किसी गांव की जनसंख्या में प्रति वर्ष 25% की दर से बढ़ोतरी हुई है। यदि 3 वर्ष के उपरांत जनसंख्या 10,000 हो तो प्रथम वर्ष के आरंभ में यह कितनी थी। अब देखिए, एगो मान लीजिए गांव है जिसकी जनसंख्या में प्रत्येक वर्ष 25% की वृद्धि होता है। ठीक, प्रत्येक वर्ष कितना का वृद्धि होता है? 25% का वृद्धि होता है। तब कह रहा है यदि 3 वर्ष के उपरांत जनसंख्या 10,000 हो तो प्रथम वर्ष के आरंभ में यह कितनी थी। मतलब शुरू वाला पूछ रहा है, अभी तो दिया है प्रेजेंट में ना अंतिम, और पूछ रहा है शुरू वाला। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ 10,000 जो दिया हुआ 10,000 लिख दिए, कोई दिक्कत। अब देखिए, और होल वैल्यू का उल्टा गुना करेंगे 25% वृद्धि का, तो इसका मतलब क्या हो गया 125/100, 125/100, तो उल्टा लिखेंगे इसको 100 अब बटा 125 गुने 100 अब बटा 125 गुने 100 अब बटा 125। यह इसलिए लिखे हैं क्योंकि 3 साल पहले की बात कर रहा है। कितना था हम बताएं कि 2 साल रहेगा तो 2 बार, 3 साल रहेगा तो 3 बार। अब इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, और 25 चौका 100 और 25 पंचे, 25 चौका 100 और 25 पंचे, 25 चौका 100 और 25 पंचे 125। ठीक, अब यहाँ देखिए, अब 25 से काटेंगे इसको तो 25 चौका 100 400, और इस 5 से काटेंगे तो 5 अट्ठे 40 80। अब क्या करेंगे, इस सब को गुना कर देंगे, 4 चौका 16 चौका 64 और 64 गुने 8, तो कितना हो जाएगा जी 512। तो 512 पर 1 जीरो, मतलब 5120। 3 साल पहले उस गांव की जनसंख्या कितना रहा होगा 5120। बताइए, जरा सा भी प्रॉब्लम है समझने में। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है किसी जनपद में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या 64,000 है। यदि यह संख्या 5/2% वार्षिक की दर से बढ़ती है तो 3 वर्ष बाद वहां रहने वाले व्यक्तियों की संख्या हो जाएगी। अब जरा ध्यान से देखिए, अब जो है एक जनपद का जनसंख्या कितना दिया हुआ है प्रेजेंट में, तो 64,000, और 5/2% यानी 2.5% वृद्धि क्या होता है प्रत्येक वर्ष होता है। तो 3 वर्ष बाद वहां की जनसंख्या हो जाएगी, 3 वर्ष बाद वहां की जनसंख्या क्या हो जाएगी। तो हमको क्या कर रहा है 3 वर्ष बाद हो जाएगी, मतलब कहने का मतलब है कि शुरू वाला नहीं पूछ रहा है, अब होने वाला पूछता है, मतलब बाद वाला पूछता है, अंतिम वाला। तो हम क्या करेंगे, अब जरा ध्यान से देखिए, यहाँ जो है 64,000 दिया हुआ है, ठीक, और 2.5% वृद्धि, 5/2 के मतलब 2.5% वृद्धि, तो 100 रहा होगा तो 102.5 हो गया होगा, तो 102.5 अब बटे 100। यहाँ भी 3 वर्ष है तो इसीलिए इसको 3 बार लिखेंगे। ठीक, यहाँ 3 वर्ष है तो क्या लिखेंगे 3 बार लिखेंगे। इस सब दशमलव को उड़ाकर यहाँ पे 0 डाल दीजिए। ठीक, अब देखिए, अब यहाँ कैलकुलेट कर दीजिए 25 से 41 मरतबे, 25 से 40 मरतबे, 25 से 41 मरतबे, 25 से 40 मरतबे, 25 से 41 और 25 से 40 मरतबे। कोई दिक्कत। 3 गो 0 से यह 3 गो 0 खत्म, 4 चौका 16 चौका 64, कहने का मतलब इस पूरे से इंटायर से यह तीनों से यह खत्म। अब 41 गुने 41 और गुने 41, इस तीनों को आप लोग गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 68,921, 68,921। बताइए, जरा सा भी प्रॉब्लम है क्वेश्चन समझने में। तो अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है एक वस्तु के मूल्य में हर वर्ष उसके मूल्य में 10% की दर से ह्रास होता है। यदि वस्तु का वर्तमान मूल्य 729 रुपया हो तो 3 वर्ष पूर्व उसकी मूल्य क्या था। देखिए, वो कोई वस्तु है जिसका दाम जो जितना है उसमें प्रत्येक साल 10% की कमी हो जाता है। ह्रास मतलब कमी हो जाता है। तो अभी उसका मूल्य 729 रुपया है, तो 3 वर्ष पहले कितना रहा होगा। तो अब जरा ध्यान से देखिए, तो वर्तमान दिया हुआ है और
शुरू वाला पूछ रहा है, मतलब अंतिम दिया और पूछ रहा है शुरू वाला। तो 729 गुने। अब देखिए 10% की कमी ना हो रहा है तो होल वैल्यू का क्या करेंगे हम लोग, उल्टा गुना करेंगे। तो 100 बाय 90, ठीक, और 100 बाय 90। 3 साल है तो इसलिए 3 बार लिख रहे हैं, कोई दिक्कत। अब जरा ध्यान से देखिए, इस तीनों जीरो से यहाँ का तीनों जीरो खत्म, ठीक। अब 9 से 9 नमा 81 नमा 729, ठीक। ये तीनों 9 से 729 खत्म। अब बच गया क्या, 100 गुने 10 मतलब 1000। उस वस्तु का मूल्य कितना रहा होगा जी 3 वर्ष पहले, 1000 रुपया। बताइए, जरा सा भी प्रॉब्लम है समझने में? तो हम उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास आप लोग को बहुत ही बढ़िया ढंग से समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए मैं दिल से मतलब धन्यवाद करता हूं। आज के लिए बस इतना ही।